सो आगे का समय हम पास्टर जी के हाथ में देते हैं, आते उनका ताली के साथ स्वागत करेंगे। होता है। धन्यवाद धन्यवाद पिता, हम आपकी महिमा करती है यीशु के नाम में। इस स्थान पर हम आपके लोगों को प्रशंसा रखते हैं। जितने लोग परमेश्वर यहाँ पे इकट्ठे हुए, इनकी आत्मा, इनके प्राण, इनके शरीर, जीवन के हर क्षेत्र को हम आपके लोगों में स्वागत देते हैं। परमेश्वर पवित्र आत्मा, हम आपका अपने मध्य में फिर से स्वागत करते हैं। पूरा नियंत्रण ले लीजिए ताकि यीशु का वचन यीशु की देह तक पहुँचे, ताकि यीशु की देह यीशु के वचन में बलवंत हो और परिपक्व हो और यीशु की महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए। अवश्य कि वो भगवान पर, उनके परिवार पर और जो अगुवे लोग हैं, आराधना के लोग हैं, विश्वास करने वाली टीम है, हर एक पर हम यीशु के नाम से आशीष बोलते हैं, यीशु मसीह के नाम। आमीन आमीन। आज सुबह हम सीख रहे थे, आज का हमारा जो शीर्षक है, हम दशमांश और भेंट के विषय में सिखा रहे हैं। दशमांश हमने सुबह सिखाया है, अभी हम भेंट के विषय में सिखाएंगे। कैसे हमें मालूम पड़ेगा कि दशमांश और भेंट अलग अलग है। कई बार मसीह की देह में गड़बड़ी आ गई है। बहुत से लोग क्या करते हैं, दशमांश का मतलब क्या होता है, 1000 रुपये में से 100 रुपया, और मुझे ये से हाँ, और 5000 में से 500 रुपया। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, इस दसवां भाग को निकाल तो लेते हैं, काम बिल्कुल सही कर रहे हैं, और क्या करते हैं, वो एक जगह देते नहीं है, उसको रखे रहते हैं और उसी में से चर्च में गए, मीटिंग में दे दिया। इस शब्द क्या बाइबल में दशमांश और भेंट अलग अलग शब्द आया है कि नहीं आया है? इंग्लिश की बाइबल से भी हम देखेंगे। मलाकी के 3 अध्याय में आ जाएंगे। और फिर जब कभी सेमिनार होगा शिक्षाओं का, 2 दिन 3 दिन 5 दिन 1 हफ्ते का, उसमें हम फिर बहुत अच्छे तरह से सिखा सकेंगे। अभी हम थोड़ी सी जानकारी आपको सिर्फ दे रहे हैं। मलाकी 3 अध्याय, मलाकी 3 अध्याय मत्ती के पहले आएगा। पुराने नियम की आखिरी किताब है ये। आगे आप लोग 3 अध्याय में ज्यादातर वचन हमें यहाँ पर 10 वचन से पढ़ने को मिलता है, हम जो कलीसियाओं में देखते हैं। लेकिन आप जब ध्यान से देखेंगे तो 10 वचन से नहीं, 8 वचन से इसकी शुरुआत होती है। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, खाली हम अभी पढ़ रहे हैं 9 वचन पढ़ रहे हैं, 8 और 9। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? आप बताइए, क्या एक मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? हाँ कि ना? वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ, परमेश्वर कहाँ रहता है और मनुष्य कहाँ रहते हैं? धरती में रहते हैं। अगर एग्जाम्पल लोग तो कैमरे से हट जाओ, सोचो मैंने आसमान को इस घर में मैं आया हूँ, यहाँ पे मुझे कुछ धोखा देना है, कुछ चोरी करनी है, सोचो क्या मेरे लिए करना आसान होगा? आसान नहीं है, क्योंकि मैं मनुष्य हूँ, धरती पे हूँ। स्वर्ग में कैसे कर सकते हो? सोचिए, है ना अलग चीज? तो आपका उत्तर गलत है। मनुष्य परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकता है, क्योंकि मनुष्य मनुष्य है, परमेश्वर परमेश्वर है। वहां पर लिखा हुआ है, इसलिए आप समझ नहीं पाए हैं कि आगे करेगा, पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो। लिखा है ना, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात तुझे लूटा है। किसने लूटा है बताइए? 2 बातें लिखी, बताइए। नंबर 1 दशमांश और नंबर 2 उठाने की भेंटों में। अब मैं इसी को पढ़ रहा हूँ, मलाकी 3 अध्याय का इंग्लिश से पढ़ रहा हूँ मैं। Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, wherein have we robbed thee? In tithes and offerings. तो शब्द आए हैं
दशमांश अलग है, भेंट अलग है। दशमांश कभी भी भेंट नहीं है। दशमांश एक बार एक जगह पर ही दिया जाता है। कोई विश्वासी का है आमीन। आमीन का मतलब होता है ऐसा ही हो। जब कुछ करने की बात होगी तब क्या बोलेंगे? आमीन। और जब कुछ हो गया तब क्या बोलेंगे? हालेलुया। अर्थात प्रभु की स्तुति हो। बाइबल स्पष्ट कह रही है दशमांश अलग है, भेंटें अलग हैं। अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है, भले वो नए हो, नए का मतलब आप 1 महीने से अधिक यहाँ पे आ रहे होंगे ना, आपको 6 महीने 1 साल हो गया होगा, एटलीस्ट हो गया है ना, तो आप पुराने होते जा रहे हैं। तो अगर आप में से कोई ऐसा करता है तो आपको जानना है आपकी जो कमाई है उसका 10वां भाग दशमांश है और 90% जो बच चुका है उसमें से आपको भेंट निकालना है। एक भी विश्वासी नहीं कह रहा आमीन। अब तो समझते हैं, बोलते हैं ऐसा ही हो। फिर से मैं रिपीट कर बताने को, जो भी आपकी कमाई है, चाहे बिजनेस हो, व्यवसाय हो, चाहे आप जहाँ कहीं काम करते हो उसकी जो कमाई हो, आपने बताया है 1000 का दशमांश, 5000 का, आप समझ चुके हैं। तो हमने सुबह इब्रानी शब्द आया था, पुराना नियम इब्रानी भाषा में लिखा है माशेर, MAASHER इब्रानी शब्द है माशेर। माशेर का मतलब क्या होता है? 10वां भाग। इसकी वजह से 23 शब्द बाइबल में आया है। तो जो भी आपकी कमाई है उसका जो 10वां भाग है वो एक ही जगह पर एक ही समय में एक ही बार जाएगा। ऐसे तो मैं 45 मिनट तो ऐसे निकल जाएगा। मुझे कम से कम 8-10 घंटे दिया कीजिए। 2-4 घंटे स्टार्टर है मेरे लिए, स्टार्टर। ओके, 10 पे मजाक करता हूँ। आगे लिखा है दशमांश उठाने की बैठक में परमेश्वर, ध्यान दीजिए, मैं फिर से बताऊं, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो, कोई पूछते हो हमने किस बात तुझे लूटा है। अब ध्यान दीजिए, हम 2 वचन में जाएंगे। 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय का 9 वचन, जल्दी से। गलतियों 3 अध्याय का 13 वचन, जल्दी से मेरे पीछे पीछे बोलिए। 8 का 9, पर हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो कि वो धनी होते हुए भी कंगाल बन गया। क्या यीशु मसीह धरती में धनी थे? बताइए, हाँ ना में जवाब दीजिए। कैसे मालूम पड़ा? बताइए। वचन नहीं, सबूत चाहिए, सबूत, प्रमाण चाहिए। कैसे साबित करेंगे यीशु धरती में धनी थे? बताइए, एक हिस्सा मत दीजिए, भाई में से दीजिए, कोई इधर बहन में से दीजिए, बताइए, कोई बताइए। नहीं, वो तो बहुत दिखा रहा कि गरीब है। गौशाले में जन्म क्यों यीशु मसीह का हुआ? क्योंकि उस समय वहां पे कोई होटल खाली नहीं था। उस समय भी होटल हुआ करते थे। इंग्लिश होता है इन, इन आया है। इन को जब आप डिक्शनरी में फाइंड करेंगे वो होटल के लिए यूज होता है। स्पष्ट हो गया? उस समय कोई जगह खाली नहीं थी। यीशु किस वंश में सुधा? ईशे के खानदान। ईशे के बेटा कौन था? दाऊद राजा। उनका बिजनेस क्या था? बढ़ई का बिजनेस, राजा थे वो। उस खानदान से यीशु मसीह का जन्म हुआ है, तो गरीब होने का सवाल ही नहीं है। और जब यीशु का जन्म हुआ और जब यीशु 2 साल के हो गए थे, बाइबल कहती है पूरब के तारे को देखते हुए मजूसी लोग, कितने लोग आए थे? गलत उत्तर। कितने लोग आए थे? 3 उत्तर, जिसके पास अगला तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हर साल क्रिसमस पे वो चित्र दिखाया गया मसीह को कि 3 मजूसी आ रहे हैं, पर 3 मजूसी नहीं है, 3 प्रकार के गिफ्ट थे, सोना, मोर और लोबान। उस जमाने में लोग अकेले नहीं चलते थे। काफिला एक शब्द है जो उर्दू भाषा का शब्द है। काफिले का मतलब झुंड के झुंड, क्योंकि डाकुओं का खौफ होता था। और उस समय जहाज, रेलगाड़ियां, बस, कारें ये सब नहीं थी। गधों पे, घोड़ों पे, बैलगाड़ियों पे, ऊंट पे और पैदल लोग सवारी क्या करते थे। सही बोलोगे नहीं? यात्राएं लंबी लंबी होती थी, तो 2-4 लोग नहीं, झुंड के झुंड निकलते थे। और ये क्या लिखा? सोना। सोना कितना टुकड़ा सा नहीं, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 1 ग्राम नहीं, सोना बहुत सारे लेके आए वो। बड़े कौन जोशी लोग थे, बहुत धन्यवाद, बुद्धिमान लोग थे। मत्ती के 2 अध्याय में लिखा हुआ है। जब वो लेके आए, सोना लाए, मूल लाए, लोबान लाए, उन्होंने किसको दिया? बच्चे को। बच्चा 2 साल का उस समय, छोटा बच्चा है। क्या वो बच्चा गिफ्ट ले रहा है? किसके पास गिफ्ट जा रहे हैं?
उनके माता पिता मरियम और यूसुफ ऑलरेडी धनी हैं, लेकिन ये सब मिलकर और भी धनी हो जाते हैं। यस, किसी ने तो बोला, और जोर से बोलो, हाथों को उठा के बोलेंगे, हाथों को उठाने बोले, ताली की देखो उत्साह पर जोर से बोलेंगे, मुस्कुरा के बोलेंगे, अंकुर के विश्वासी बोलेंगे, के बोले परमेश्वर की स्तुति आराधना आगे करने लेके नीचे आती है। क्या लेके आती है? जितने बार एक विश्वास करा हालेलुया, परमेश्वर की आशीष नीचे आ रही है उसके जीवन में। आमेन। अब उसी के ग्रेविटी का लॉ है, जो कुछ ऊपर फेंकेंगे वापस नीचे आएगा। सुपर नेचुरल आत्मिक नियम क्या है? जब एक विश्वासी, एक मसीह उसको आराधना देगा, आराधना 24 घंटे होती है हालेलुया के रूप में। हालेलुया एक ऐसा शब्द है जिसका हर भाषा में वही शब्द है, शब्द बदला ही नहीं। अंग्रेजी बोलो, हिंदी बोलो, चाइनीज बोलो, हर भाषा में हालेलुया ही बोलते हैं। इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर की स्तुति। इंग्लिश में कहते हैं प्रेज द लॉर्ड, मराठी में कहते हैं देवाची स्तुति असो। बस सबका अर्थ एक ही है, हालेलुया। यीशु धनी है, देख रहे हैं? यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को टैक्स दिया, अपना टैक्स भरा कि नहीं? एक जाओ नदी में, झील में जाओ, पहली मछली जो आएगी वो खोलना, सिक्का मिलेगा, मेरे लिए अपने टैक्स देना। टैक्स कौन देता है बताइए? कर कौन देता है? कर टैक्स कौन पे करता है? जो इनकम टैक्स के दायरे में आता है, जिसकी इनकम आज के समय में 7 लाख से अबव है, उसे टैक्स देना पड़ेगा। ठीक बोल रहा हूं मैं कि नहीं बोल रहा हूं? यानी और खजांची किसके पास होता है? किसकी सरकारी में ठेकेदार होते हैं? जो धनी होते हैं। यीशु की सरकारी धन संपन्न सरकारी थी, इसके लिए यीशु खजानी था। उसका नाम क्या था? यहूदा इस्करियोती, जो चोर था, जो पैसे चुरा लिया करता था, फिर भी वो खजांची था। कैसा यीशु भला है ना? तो यीशु के लिए बोलो हालेलुया। जानते हैं यहाँ से कि यीशु मसीह लिए कौन देखेंगे? यीशु मसीह एक घर में कफरनहूम में थे, लोग आते हैं, 4 लोग एक लकवे के लोगों को लेकर आते, छत खोलते हैं। वो घर किसका था? यीशु मसीह का था। स्टडी कीजिए बाइबल में, कफरनहूम सबसे महंगा शहर है, बहुत रिच सिटी है वो घर यीशु का था। तो यीशु ने कुछ नहीं कहा, आप घर को खोले, गेट उठा के देख ले, आप चुपचाप नहीं बैठेंगे क्या? नहीं, सिंपल लॉजिक है ये। हालेलुया। ऐसे बहुत से उदाहरण है बाइबल में, जो बाइबल बताती है कि यीशु ने इसलिए कहते हैं तुम हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होते हुए भी क्रूस पर किसके लिए? मेरे लिए, तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि यीशु के कंगाल हो जाने से मैं सब तुम्हारे विश्वास करने वाले क्या हो जाए? धनी हो जाए। कोई तो बोलो, बहुत जोर से बोलो ना, मुस्कुराहट ले आओ, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री बनने वाला हूँ, टैक्स लगाऊंगा फिर। ओके, फिर से बोलेंगे, तुम सब लोग बोलो, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए, मेरे लिए, शरद कुमार अग्रवाल के लिए, अपने नाम बोलिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे का मतलब सबकी बात करिए, आप मेरे लिए, शरद कुमार अग्रवाल के लिए कंगाल बन गया। कौन कंगाल हुआ मेरे लिए? कौन कंगाल बना आपके लिए? यीशु कंगाल बना। क्यों? ताकि मैं धनी हो जाऊं। हालेलुया तो बोलो। अध्याय कहता है अन्य जाति रोटी, कपड़ा और मकान खोजते हैं, अब मैं अन्य जाति नहीं रहा। 1995 में यीशु में विश्वास करने के पहले मैं अन्य जाति था, अब जब से विश्वास करने लगा हूँ यीशु की जाति बन गया हूँ, यीशु के लहू से धो दिया गया हूँ। यदि कोई मसीह में वो नई सृष्टि है, अब मैं परमेश्वर का बेटा बन गया हूँ। जितने ने उसे ग्रहण किया है, परमेश्वर ने उन सबको अपना संतान होने का अधिकार दिया है। अब मैं उसकी जाति हूँ, उसकी जाति में बाइबल क्या करिए? अन्य जाति रोटी, कपड़ा, मकान खोजते। अब मेरा पापा जिंदा है कि मुर्दा है? तो एक पापा अपने बच्चों की जिम्मेदारी को उठाता है कि नहीं उठाता है? क्या यीशु उठा सकता है कि नहीं? हालेलुया। वो जिंदा परमेश्वर है। अन्य जाति इसकी खोज करते हैं, मुझे रोटी जरूरत है, रोज खानी है मुझे,
कपड़ों की जरूरत है मुझे, सही बात है, छत की जरूरत है, सही बात है, पर मुझे खोज नहीं करनी बल्कि मुझे क्या खोजना है, उसके राज और धर्म की खोज करो, तुम्हें सब वस्तुएं अपने आप मिल जाएगी। हालेलुया। 24 सालों से ही काम कर रहे हैं, उसके राज को खोज रहे हैं, उसकी धार्मिकता खोज रहे हैं, उसके राज पे काम कर रहे हैं, और वो विश्वास योग्य पिता है। अब हम रोटी कपड़ा मकान ये अन्य जाति खोजेंगे, कोई तो बोल रहा है आप तो परिश्रम करने, पहले आदम में सांप मिला था, आदम को पसीने की कमाई खानी है, आपको पसीने की कमाई नहीं खानी है, आपको विश्राम की कमाई खानी है। अबे इसका मतलब ये नहीं कि आप जॉब ना करें, ये नहीं कह रहा हूं मैं, आपको काम करना है, आप बिना ओवर टाइम किए भी आशीषित हो सकते हैं। भाई साहब यही बताइए, बाहर बन जाइए, समझे? हम शरीर में यहाँ पर हैं, बहनों बहनों बहनों, अब जा रहे हैं सब, बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, शरीर में यहाँ पर है, मन में बाहर जा रहे हैं, मन में भी यही रहेंगे। मैं इसकी बात कहती है, अपने मन को यीशु के वचन से नया करो। आपकी आत्मा का नया जन्म हो चुका है, पर आत्मा में वचन बीज के रूप में नहीं है, तभी तो फल लेकर नहीं आ पा रहा है ना। स्पष्ट हो गया बीज का। यीशु धनी थे, कंगाल बने, यीशु के धनी होने से मैं, यीशु के कंगाल होने से मैं धनी हो गया हूँ। मैं धन कमाने से धनी नहीं होता हूँ, मैं धनी हूँ। फिर से बोलता हूँ, मैं धन कमाने से धनी नहीं होता हूँ, मैं धनी हूँ यीशु मसीह में, इसलिए मैं धन को दान देता हूँ। हालेलुया। नीति वचन में जाएंगे, किसने लिखा है नीति वचन? ये कैसा व्यक्ति है? हाँ, धनी है बात है, पहले बुद्धिमान की बात है। अब मतलब बुद्धिमान व्यक्ति की बात हम मानेंगे कि नहीं मानेंगे? ये आपने कहा है तो आपको माननी पड़ेगी, समझ रहे? 15 अध्याय 6 वचन। देखो मैंने नहीं लिखा है, आपकी बाइबल प्लीज ऐसा मत करना कि आप लिख के, मैंने आपकी बाइबल लिखा नहीं है, पहले से लिखा है, बस सर आपने कभी ध्यान नहीं दिया। लिखा है धर्मी के घर में, लिखा है फिर से कहो, क्या लिखा है? देखिए पहले चर्च से दूसरे चर्च में क्या फर्क हम देखें, ये लोग अपनी बाइबल से पढ़ रहे हैं। हालेलुया। फर्क महसूस किया हमने वचन का, देखिए कैसे काम करता है वचन। हमने बहन को आज हम पहली बार आपसे मिले ना, ये बार बार इन्हें मालूम है कहाँ पे आमीन बोलना है, कहाँ पे हालेलुया बोलना है, समझ पा रहे हैं। वचन भेद की बातों को खोल देता है। भजन 105 में क्या लिखा है? 130 वचन में, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश, तेरी बातें जब वचन खुलेगा तो क्या आएगा? प्रकाश। क्योंकि वचन कौन है? यीशु। यीशु कौन है? ज्योति। जब यीशु प्रकट होंगे तब ज्योति प्रकट हो जाएगी, जब ज्योति प्रकट होगी अंधकार दूर हो जाएगा। हालेलुया। अब धर्मी कौन है? जो यीशु में विश्वास करता है। बाइबल कहती है यशायाह 53 अध्याय का 6 वचन, परमेश्वर पिता ने हम सबों के अधर्म का बोझ, सोचो ये अधर्म के सारी मानवता के यीशु मसीह के ऊपर में लाद दिया। यीशु ने कभी कोई पाप नहीं किया। पतरस कहता है, पौलुस कहता है कि यीशु मसीह में कोई पाप था ही नहीं, यीशु पाप को जानते भी नहीं थे, यीशु ने कभी पाप किया ही नहीं। परमेश्वर पिता ने उसके पास कैसे पापी बन गया? क्योंकि सारे जगत के पाप को अपने ऊपर में ले लिया। यीशु ने पाप नहीं किया। वैसे मैंने कोई भला काम नहीं किया, जैसे यीशु बिना पाप किए पापी नहीं बना, पाप बलि बना, वैसे मैं यीशु मसीह में बिना कोई धर्म के काम किए विश्वास करने से धर्मी बना दिया गया। समझ रहे? जैसे मैंने कभी भी कोई भी पाप ना किया हो, ऐसा यीशु के लहू ने मुझे बना दिया है। ये सब विश्वास से काम करते हैं आत्मा में। अब यीशु मसीह में मैं धर्मी हूँ, धर्मी की बाइबल क्या कह रही है? धर्मी के घर में बहुत धन रहता है। मैं यही बात, मैं सत कुमार का यीशु मसीह में धर्मी है, सत कुमार का बहुत धन रहता है, बहुत धन रहता है। ऐसे करते करते 24वां साल चल रहा है सिर्फ करते हुए, कर्ज रहित जीवन को जी रहे हैं। कोई तो बोल दो हालेलुया। होता क्या है हमें मालूम नहीं है। लोन किसे बोलते हैं हमारे पास एक्सप्लेनेशन नहीं है। हमने आज तक किस सेवकाई में 24 साल में कभी किसी लोन लेने के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, डाइवोर्स के लिए और लोन के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। नमस्ते, क्योंकि आप कुछ नहीं समझते और हम समझाने भी जाते हैं। बिना समझाए वाले इतने हैं, समझाएंगे तो कितने रहेंगे?
शाबाशी, अच्छा लगा, सुंदर है, अच्छा लग रहा है। धर्मी के घर में अब हम क्या करें, विश्वास नहीं करते। हमने गाना तो सीख लिया, यीशु मेरा चरवाहा है, नहीं होगी साल में एक बार तो होगी ना, ऐसा वचन लिखा है, यीशु मेरा चरवाहा है, दिसंबर के महीने में घटी होगी, ऐसा लिखा है। क्या लिखा है, क्या लिखा है? नहीं, ठीक है। जब जुलाई अगस्त का महीना आएगा, बहुत बारिश होती है और फिर उसमें लू लग जाता है, हमको गर्मी की वजह से फिर जुकाम होता है, तब कमी घटी हो जाएगी मुझे। ऐसा लिखा है क्या? लिखा है यहोवा मेरा और मुझे कुछ घटी ना होगी तो ना होगी। तो मैं जम के नाचूंगा, बंधन तोड़ के नाचूंगा। आमीन। दाऊद परमेश्वर के सामने नहीं, परमेश्वर की वाचा के सामने नाचा, पर मैं आत्मा में यीशु मसीह में नाचता हूँ। वही तो बोलो हालेलुया। क्यों नाच रहा हूँ? सेलिब्रेशन कब करते हैं? जब हम आनंदित होते हैं। हम कब सेलिब्रेशन? जब बर्थडे आता है, एनिवर्सरी आती है, विवाह होता है, तो तब हम करते हैं। हम उसको सच्ची आशीष, वो सच्ची नहीं है, वो संसार के हिसाब से। हम रात के 2-2 बजे के भी उठ जाते हैं, कोई फोन डरते नहीं है, लोग डरते हैं। एक पति ने अपनी पत्नी से कहा, तुम उठाओ, लोग किसका फोन है, और तो बोलना कि मैं घर पे नहीं हूँ। मैं देखे ये कौन सा विश्वास आप बता रहे हैं? अब बहुत बड़े इंटरनेशनल प्रचारक आप है भाई, देश में विदेश सेवा है, विदेश में सेवा आपकी, बाइबल स्कूल भी है, अब क्या सिखा रहे हैं? बाइबल कहती है, नीति वचन लिखा है, धर्मी सिक्के के समान निडर रहता है। सिक्के कैसे रहता है? निडर। हम धर्मी यीशु मसीह में हम भी निडर रहते हैं, कोई डर नहीं। हालेलुया। धर्मी घर में बहुत धन रहता है, इसलिए मैंने कहा काम करने से धनी नहीं होते हैं। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय क्या कहता है? परमेश्वर हमको धन कमाने की सामर्थ्य देता है। इसलिए ये प्रार्थना करना गलत है, परमेश्वर तू मुझे आशीष दे तब मैं आशीष दूंगा। ये गलत बात है, ये वचन के आधार प्रार्थना नहीं है, विश्वासी के लिए तो नहीं है। आप विश्वास के लिए ठीक है, क्योंकि उनके पास अभी यीशु मसीह नहीं। बताइए सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ? फिर से बोलो, इफिसियों 1 अध्याय का 3 वचन, इफिसियों 1 अध्याय का 3 वचन सभी पढ़ाता हूँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष, सब प्रकार की, बोलो, आत्मिक आशीषें देगा। ऐसा लिखा है? पहले मुझे आशीष दी गई है। हालेलुया। सौभाग्य क्या है? मुझे यीशु मसीह पहले आशीष मिली है, ताकि उसमें से मैं आशीष दे सकूं। समझ रहे? मेरे देने से मैं आशीषित नहीं हूं, मुझे पहले आशीष बनाया गया है। जैसे यीशु ने कहा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मैं अभिषेक किया ताकि जाके मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं, बंधनों को छुड़ाऊं मैं। वैसे पहले परमेश्वर में हमें यीशु मसीह में आशीष दी गई है, हमें कंगाल से धनी बनाया गया है। अब जब मैं धनी हूं, आशीषित हूं, गलतियों 3 अध्याय का 13 वचन क्या कहता है? मसीह ने, बोलिए, जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के हिसाब से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है और श्रापित है। यीशु काठ पे लटकाए गए ना, यीशु ने मानव जाति के श्राप के जो कांटों का ताज यीशु मसीह के ऊपर लटका दिया। कांटे श्राप को दर्शाते हैं, आत्मिक अर्थ उसका यह है, यीशु ने सारे मानव जाति के श्राप को ताज के रूप में अपने ऊपर में ले लिया, ताकि मैं और आप यीशु मसीह में आशीषित हो जाए। मैं आशीषित हूँ, मैं देने से आशीषित नहीं होता हूँ, मैं आशीषित हूँ, इसलिए अब मैं यीशु के नाम में दे रहा हूँ। आई एम रिपीटिंग माय सेंटेंस अगेन। मुझे परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह में पहले से आशीष दी है, आशीष बनाया है, इसलिए अब मैं परमेश्वर के राज्य में आशीष बन रहा हूँ। इसलिए मेरी मात्रा बढ़ जाती है। सुबह नहीं बताया था,
दशमांश देने से धन का श्राप टूटता है, क्योंकि धन धरती से आता है, धरती का श्राप नहीं टूटा है। आदम का श्राप टूट गया है, हवा का श्राप टूट गया, स्त्री का श्राप, लेकिन धरती का जो श्राप है वो टूटा नहीं है। रोमियो 8 जाएगा, धरती करहा रही है, परमेश्वर के पुत्रों की बात हो रही है। कौन परमेश्वर का बेटा प्रकट होने वाला है? जो सत्य का प्रचार करे, जो यीशु का प्रचार करे, क्योंकि यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य क्या करेगा? तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। अगर हम आजाद होना चाहते हैं तो हमें सत्य को जानने की आवश्यकता है, और सत्य है यीशु मसीह। यीशु ने कहा मैं मार्ग हूँ, सत्य हूँ, मैं जीवन हूँ। और यीशु मसीह क्या है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था। माता जी इधर क्या है? यीशु इधर। सावधानी हटी, लेकिन आपने कहा, मैंने नहीं कहा। तो फिर क्यों आप ऐसा काम कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है? अब हम देखेंगे, हमने क्या जान लिया अभी तक? मराठी क्या कह, दशमांश अलग है, एक अलग है। 90% जो आपका पास बचा है उसमें से आपको बार बार बीज बोना है। बीज बोने से गरीबी का श्राप टूटता है। अभी मजा नहीं आया? बीज बोने से, धन का बीज बोने से गरीबी का श्राप टूटता है। विश्वास करने वाले बोलेंगे धन का बीज बार बार परमेश्वर के राज्य बोने से गरीबी का श्राप टूटता है। हमें ये वचन से मैं दिखाऊंगा आपको। हमारे साथ दूसरा ग्रंथियों 8 अध्याय में जाएंगे, पहला वचन देखेंगे। ओके, अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस प्रेम, उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकीदुनिया की कलीसिया पे हुआ है। किस चर्च की बात यहाँ पे हो रही है? मकीदुनिया का चर्च है। यहाँ पे लिखा है अब हे भाइयों। क्या यहाँ पर बहनें भी हैं? कैसे हैं? जहां जहां पुरुष का जिक्र होता है, बाइबल में बताती है पुरुष से ही स्त्री है, इसलिए स्त्री का भी जिक्र हो रहा है, अर्थात बहनें भी। दूसरा कि कलेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत घट गई। किसकी उदारता बढ़ गई? किसकी उदारता बढ़ी? बताइए, इधर वाले बताइए, भाई लोग बताइए, किसकी उदारता बढ़ गई? नहीं बताइए, बहनें बताइए, किसकी उदारता बढ़ गई? कंफ्यूज हो गए, बताइए किसकी उदारता बढ़ गई? फिर से पढ़ेंगे, इसलिए समय चाहिए। अब हे भाइयों बोलो, अब हे भाइयों बहनों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकीदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है। किस कलीसिया की बात हो रही है? मकीदुनिया। ये भूलो मत, अभी आपने कलीसिया बोला तो मकीदुनिया नहीं बोला ना, तो किस कलीसिया की बात हो रही है? इसलिए आपका उत्तर अधूरा रह गया। कलेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद। किनका बड़ा आनंद? बहने बताइए, पीछे वाली बहन चश्मा पहना के बताइए, बताइए। यस बहन, आप बताओ, कल दुपट्टे वाली बताइए, आप बताओ बहन। देखिए इसका ध्यान नहीं देने आप लोग, फिर से बोलेंगे यस मकीदुनिया के कलीसिया। समझ रहे? ऐसे उत्तर देने आपको। आप यही नहीं, फिर से बोलेंगे कलेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। भाई बताओ, बीच वाले, किसकी उदारता बहुत बढ़ गई? रुकिए, मैंने भाई से पूछा, भाइयों, भाई मुंबई में मिलेंगे आपको, यहाँ भैया है। ये बता देंगे, नहीं बोल रहा ना, क्योंकि आपका ध्यान चुका था ना। बताओ भाई, आप बताइए। देखिए सब पे मेरा ध्यान है। तेरा ध्यान किधर है? मेरा ध्यान तेरे पर है। तेरा ध्यान किधर है? समझे? यीशु जैसे देखे थे विधवा दान कर रही थी ना, यीशु को ध्यान कहाँ था? मेरा ध्यान आप सब जितना सुन रहे हैं, क्योंकि उसी से जितना ध्यान से आप सुन रहे हैं उसी ध्यान से वचन आपके अंदर जा रहा है ना। जिस नाप से तुम नाप रहे हो उस तुम्हारे लिए भी नापा जा रहा है। वचन सुनने से आता है, सत्य है, लेकिन जब तुम्हारा ध्यान इधर उधर, तुम शरीर में यहाँ बैठे हो, मन तुम्हारा इधर उधर जा रहा है, इसके अलावा वचन ध्यान से नहीं सुन रहे हैं ना। इसकी वजह यीशु को भीड़ की पड़ी है। यीशु क्या कहते हैं? मुझे किसने छुआ? यीशु ने क्या कहा? शिष्यों ने क्या कहा? तुझ पर भीड़ गिरी, तुझ पर सब गिर रहे हैं, सब तुझको छू रहे हैं। तो यीशु क्या, मुझे किसने छुआ? अरे
सबके छूने में, और एक स्पष्ट आया जनता था ना, उसका विश्वास के छूना था। कोई तो बोलो हालेलुया। भीड़ बहुत है चर्च में, भीड़ नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी। जो सुनने वाले हो, समझने वाले हो, वो अच्छी भूमि है, वहां पर 30 गुना नहीं 100 गुना फैलाएगा। आमीन। बताइए भाई, बस बताइए, किसकी उदारता बहुत बढ़ गई? मक्की दुनिया के लिए। कब उनकी उदारता बहुत बढ़ गई? बताइए, आगे वाले बताइए, बहनों में से 4 लोग बताइए, कब उनकी उदारता बहुत बढ़ गई? कलेश और भारी कंगालपन में। अब आप नोट करो, अपने जीवन देखो, क्या आप ऐसी स्थिति में भी हो कि आप कलेश में हो? नहीं। क्या भारी कंगालपन में भी हम हैं? नहीं है। तब भी शायद हमारी उदारता नहीं बढ़ रही है। वे कंगालपन में, कमी घटी में, कलेश में उनकी उदारता बढ़ गई। बीज बोने से क्या काम बने? गरीबी का श्राप टूट जाता है। जितना ज्यादा एक मसीह की देव बार बार उसको आशीष मिले, हम उस वचन को देखेंगे, हम उसको पहले पूरा कर लें। तीसरा वचन, उनके विषय में, बोलिए बोलिए, इनके विषय की बात हो रही है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मेरी ये गवाही, कौन गवाही दे रहा है? कौन गवाही दे रहा है? लिखने वाला पौलुस गवाही दे रहा है। उन्होंने अपनी सामर्थ भर, वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया। बोलिए उन्होंने का मतलब, मक्की दुनिया कलीसिया ने अपनी सामर्थ भर और सामर्थ से भी बाहर मन से दिया। किसने ज्यादा दिया? किसने ज्यादा दिया? मक्की दुनिया की चर्च ने। कब दिया? जब भारी कंगालपन था और कलेश था। समझ आ रहा है? गवाही क्या दी जा रही है? चौथा वचन, इस दान में बहुत लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार माजी बोली बार बार विनती की। एक बार दे चुके हैं, दोबारा विनती करें, बादशाह और देना है हमको। कैसे दे सकते कंगालपन में? इसका मतलब जब उन्होंने उसको दिया, उनको आशीष मिली, यही तो होगा ना। तब वो कह रहे अब हम और देना चाहते हैं। फिर से पढ़ेंगे तीसरा चौथा वचन, उनके विषय में मेरी ये गवाही है, मक्की दुनिया चर्च के लिए, और उसकी गवाही है, उन्होंने अपनी सामर्थ भर, वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया। अपना उठा देता हूँ। मैं 95 से यीशु मसीह में आया हूँ, और हमारे जब शुरुआत में जब हम ऑफरिंग देते थे, कभी 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये ऐसे ऑफरिंग हुआ करती थी, तो हमें अपनी भेंट को बढ़ाना था। हम क्या करते थे, जब हम पूना में आए, पूना में 4 किलोमीटर चर्च हम दूर जाते थे, वहाँ पे हमको पास्टर का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना होता था। 5 रुपये जाने को लगते थे, 5 रुपये आने को, और 5 रुपये की एक कप चाय। अगर मेरी उस दिन की आपने ऑफरिंग 20 रुपये की थी, मैं क्या करता था, जाऊंगा भी पैदल 11 नंबर की बस से, आऊंगा पैदल 11 नंबर की बस से, चाय नहीं पीऊंगा, बिना चाय पी जाऊंगा। 15 रुपये बच गए, और इस 15 रुपये को 20 रुपये में जोड़ दूंगा। कितने बन गए? 35 बन गए। ऐसे मेरी भेंट बढ़ने लगी। जब भेंट बढ़ने लगी तो क्या होता है? भेंट बढ़ने से, धन का बीज होने से क्या होता है? नहीं, क्या होता है? कंगालपन, गरीबीपन का श्राप है। मेरे घर वालों ने 22 दिसंबर को सन 2000 में मुझे हाफ पैंट में, हाफ शर्ट में घर से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि मैंने यीशु पे विश्वास किया। हंस रही क्यों? ठंड में कितने लोग मर जाते हैं, हर साल सुनते, लेकिन मैं मरा नहीं, आज भी जिंदा हूँ, क्योंकि यीशु जिंदा है। एक बाइबल लेके घर से निकला था, हाफ पैंट, हाफ शर्ट थी, 10वीं का 12वीं के सर्टिफिकेट थे। आज दुनिया में जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि गरीबी का श्राप टूट गया है। हालेलुया। धन का बीज बोने से गरीबी का श्राप टूटता है। अब हमारी ऑफरिंग एक, और अगर मैं एक दिन में 4 संभालूं तो एक ऑफरिंग हमारी कम से कम 500 की होती है, उससे कम नहीं करते एक भेंट। तो एक दिन में 4 सभाएं मेरी हुई तो कितना हो जाएगा बताइए?
2000। जस्ट एक दिन की भेंट बता रहा हूं मैं। सोचिए फिर में आया कितना होगा, समझ पा रहे हैं? ये आप जब समझ जाएंगे तब मानने लगेंगे कि मैं यीशु मसीह में धनी हूँ, मुझे उसने धनी बनाया है। धनी घर में बहुत, और धनी व्यक्ति क्या करेगा? उधार होगा ना, होगा कि नहीं? अपने धनी को तो मैं कैसा होगा? उधार होगा। अब सिक्कों में नहीं खेलूंगा मैं, फटे नोट में नहीं खेलूंगा मैं। वो 20 साल पहले जैसे 20 से 25 साल पहले देखिए, आज भी चर्च में फटे नोट आते हैं कि नहीं आते? ऑफिस में आते? इसका मतलब कोई तो है जो बहुत प्यार करता है इस मसीह से, जो कहीं नहीं चले चर्च में तो बहुत चल जाएगा और कोई देखेगा भी नहीं। सिक्के आते होंगे, इसका मतलब कोई और प्रेम करता है। सिक्का कहीं चले ना चले, कोई कीमत उसकी हो ना हो, चर्च में तो बात छुचान जुटी लाखों पाए। छोटे नोट भी बहुत आते होंगे ना, 10 के, 20 के, 50 के, 100 के। बड़े नोट तब आते होंगे ना। क्या ऐसा कभी अनुभव किया है कि एक ऑफरिंग में 50 नोट 500 के आए हों? बहुत कम करेंगे। क्यों? क्योंकि हम उधार नहीं हो पाए, हम विश्वास नहीं कर पाए। समझ पाएंगे नहीं? हेलो, मैं धनी हूं तो मैं उधार बनूंगा ना। आमीन। तब ये श्राप टूट जाएगा, मैं और धनी, धन संपन्न। क्यों धन संपन्न है? परमेश्वर के राज के लिए। परमेश्वर का काम बहुत करना है, दूर दूर तक जाना है, सुसमाचार मुफ्त में है, लेकिन जाने के साधन कीमती है ना। वो साधन की कीमत कैसे चुकाएंगे? तो धन होगा ना। हेलो, समझ रहे? जल्दी जाके, क्योंकि घर देखिए वो आपने को इतना टाइम निकल दिया। चौथा वचन का आखिरी हिस्सा, हमसे बार बार बहुत विनती की। बोलिए। कई बार हम चर्च में सुनते हैं, जब कोई स्पेशल मीटिंग होती है, पास्टर कई बार अनाउंसमेंट करते हैं। क्या कभी ऐसा अनाउंसमेंट हुआ, आप भेंट मत लेके आओ? क्यों? क्योंकि चर्च की जरूरतें पूरी नहीं होने पाई। तो बाइबल उदाहरण है। अब पुरानी भाषा में देखिए, जब तंबू बनाने की बात आई, जब परमेश्वर ने मूसा से कहा था, पहले कहती है मूसा को परमेश्वर ने अब लोगों से मना करो, अब ना लेके आए। क्या परमेश्वर बदल गया है? क्या परमेश्वर का बदलता है? वो कल, आज और युगानों के एक सा है। वो विश्वास योग्य, तुम विश्वास योग्य बनो, तो उसकी विश्वास योग्य तुम देखने पाओगे। आमीन। तो मैंने क्यों कहा कि तुम धोखा देते हो, परमेश्वर को धोखा नहीं, हम खुद को लूट रहे हैं। जब मैंने दशमांश नहीं दिया, मेरे धन का श्राप नहीं टूटा, मैं श्रापित धन को इस्तेमाल कर रहा हूँ और चोर चोरी कर रहा है। अब 90% में से मैं बीज ज्यादा नहीं बोला हूँ। जब बीज नहीं बोला हूँ तो गरीबी का श्राप नहीं टूट रहा है। मैं उत्तेजित हूँ, उत्तेजना में काम करता हूँ। हमको उत्तेजना में काम नहीं करना है। एक्साइटमेंट, उत्तेजना अच्छी चीज है, लेकिन ये हमारी बुनियाद नहीं है। बुनियाद है परमेश्वर का वचन। कोई तो बोलो आमीन। अगर परमेश्वर का वचन आपके पास में नहीं है, 9 अध्याय में जाएंगे जल्दी से। दूसरा ग्रंथ के 9 अध्याय, वचन थे। परंतु बात यह है, थोड़ा होता है वो ज्यादा काटेगा। वेरी गुड, थोड़ा काटेगा। और जो बहुत होता है वो कम काटेगा। बहुत काटेगा। और मेरा अनुवाद है, जो नहीं बोता है वो भी नहीं काटेगा ना। इसलिए बोना सीखिए। इंग्लिश के समझना, नेवर ईट योर सीड। कभी भी अपने बीज को खाओ मत। नेवर स्टोर योर सीड। कभी भी कदापि अपने बीज को इकट्ठा मत करो। ऑलवेज सो इन द किंगडम ऑफ गॉड। हमेशा परमेश्वर के वचन को नहीं, धन के बीज को बार बार परमेश्वर का जब बो दो। एक भी व्यक्ति नहीं कह रहा है आमीन। बोलने से बोलो तो क्या बोला भी आपने? खुद बोलना है ना आपको। फिर से बोल रहा हूं मैं, कभी भी परमेश्वर के बीज, जो धन का बीज है, उसे खाना नहीं है और इकट्ठा नहीं करना, जमा नहीं करना है। क्या करना है? बार बार परमेश्वर के राज में होना है। आप जितना एक बीज बोगे तो कितना आते हैं, कितने बीज आते हैं? एक बीज से एक पेड़ बनता है। एक पेड़ में कई सारी बालियां होती है ना, ऐसे होती है बाली की नहीं? हर बाली में कितने सारे बीज होते हैं ना? वैसे है
जिस नाप से तुम नापो उसको आईने भी नापा जाएगा। तुम अगर बीज बोने के सिद्धांत को नहीं समझ पाओगे, तुम वहीं पर सीमित रह जाओगे और लोग बढ़ जाएंगे आप। सुबह से किसी बहन ने कहा, पेपर काम में लिखा है, लेना देने से, देना लेने से अन्य लेकिन बहू मैं बला दे बला कार के एक और कार एक और घर चाहिए, एक और घर चाहिए, सब मुझे चाहिए। तुम कब किसी को घर दान दोगे? कभी नहीं दूंगा बाबू। तो मैं बहुत आशीर्वादी तुम्हें आशीर्वाद दूं। तुम किसी को कब किसी को गाली दोगे? क्या मेरी औकात में किसी को गाली देंगे? लेकिन परमेश्वर पिता ने मुझे किसी को बनाया, इस सिद्धांत को मानते 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 परमेश्वर पिता ने हमें इस योग बनाया। लॉकडाउन की बात करें, हमारे घर में आधा किलो से कम चावल था, 1 पाव से कम अरहर की तूर की दाल थी, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल था क्योंकि मैं दुबई से उस समय में आया था, और खाली सिलेंडर लेके 20 मार्च को बैठा था मैं। पर परमेश्वर पिता ने हमें इस योग बनाया। 10 घरों को हमने 1-1 महीने का राशन दिया। कैसे? क्योंकि मेरे पास कोई आमदनी नहीं आती है, मैं चर्च का पास्टर नहीं हूँ, मेरे ऐसे लोग नहीं है जो मुझे हर हफ्ते 10-5 बिल देते हों, और मैं किसी से कह भी नहीं सकता हूँ। कह सकता हूँ क्या? नहीं, पर पिता है। कोई तो बोलो हालेलुया। वो लेके आया मेरे संपर्क में आशीषों को, चीजों को, और वो लाता रहा, मैं देता रहा, वो लाता रहा। ऐसे करते कर जब 3 में जब अनलॉक हुआ, तब हमने पाया कि हमने 10 घरों को लोनीगंज में, हड़पसर में, बागोली में 10 घरों को 1-1 महीने का राशन देने का अनुग्रह हमको मिला। हालेलुया। एक दिन क्या हुआ, हमारे घर के दरवाजे किसी ने खटखटाया, हमने खोला कि हमारी छतरी ऊपर की होती। अब ऊपर की ओर देखेंगे कोई दिखा नहीं, जब नीचे देखा, यहाँ से लेके वहां तक सिर्फ राशन ही राशन राशन राशन। आज तक मैंने 23 साल हो गए, 24वां साल चल रहा है पुणे में, क्योंकि मैं अकेला हूँ। 50 ग्राम चाय पत्ती जो बहुत ज्यादा होती है मेरे लिए, उससे कम लेता हूँ। जब खत्म हो जाएगी फिर से ले आऊंगा। 5 किलो चाय पत्ती, बाप रे बाप, 100 किलो गेहूं, 100 किलो चावल, 10 किलो तेल, 20 किलो चीनी, ऐसे बहुत सारा सामान। क्यों आया है? ताकि मैं 10 पार्सल बनाऊं, 10 घरों को आशीष देके आऊं। क्योंकि मैं आशीष हूँ, आशीष देने के लिए। मैं देने से आशीष नहीं बनूंगा, मुझे आशीष दी गई है ताकि मैं आशीष बनूं। नहीं समझ में आया लगता आपके ये? आपको पहले उससे लेना है। आमीन। आपको वचन बोल के उत्पत्ति 12 अध्याय में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अब्राहम से क्या? मैं तुझे आशीष दूंगा और आशीष बनाऊंगा। मैं कौन हूँ? अब्राहम की संतान हूँ ना, विश्वास से हमें वो आशीष दी गई है, पर हम विश्वास नहीं कर रहे। हम अपना कैलकुलेशन, संसार का कैलकुलेशन लगाएंगे, जितना आप खर्च करेंगे घटेगा। आत्मिक क्या है? कैलकुलेशन क्या है? गिनती क्या है? आंकड़ा क्या है? कितना खर्च करेंगे उतना बढ़ता है ये। मेरे हाथ ऊपर है बाबा, मुस्कुरा के बोलो, जोर से बोलो, यीशु के लिए बोलो, गुस्से से बोलो, हंस के बोलो। पहले आप यीशु से, किसी को सिलाई मशीन दी है, किसी को साइकिल, किसी घर में अनाज खाओ है, किसी बच्चे की फीस भर है। कैसे हो सकता है जब हमारे पास ही कोई फिक्स इनकम नहीं है और रोज पापा पे विश्वास करते हैं, रोज पापा देता है और रोज बेटा देता है। ऐसे करते करते वो दिन आ जाएगा जब यीशु मसीह आ जाएंगे, इसमें कहेगा 4 कंधे मुझे लेके नहीं जाएंगे। खड्डे में नहीं जाऊंगा, मुझे गाला नहीं जाएगा, नीले आसमां के पास बाद में जाएंगे। भाई अभी इस आसमां में पहले काम कर लूं मैं। इस धरती में मुझे भेजा गया है, कोई तो बोले आमीन। क्यों भेजा गया है? ताकि मैं धरती पे काम कर सकूं। जब तक जीऊंगा तब तक यीशु के नाम की महिमा करूंगा। अरे नीले आसमान जाने बहुत साल बाकी है भाई अभी। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? यस, जल्दी से आगे बोलो, क्योंकि मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ, बीच के एक्सीडेंट से वचन छूट जाते हैं। 9 अध्याय 7 वचन। हर एक जन, बोलना हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुल के, ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम करता है। अब जब आप
आप दान करते कैसे करते हो? हर्ष से करते हो क्या? कितने बार आप नाचते हो, कूदते हो दान करने के लिए? जीवन में झांक के देखो। आज भविष्य का आज भी बोलने वाला हूँ मैं। कभी नाचा है बीच को लेके? कभी नाच के देखो। नाचने का मतलब ही निकलता है कि आपने पहले ही से जय हासिल कर ली है, आप किसी उत्सव को मना रहे हैं, तभी तो नाच रहे हैं ना। आपका बच्चा पास हो जाए, आप क्या कहते हैं? कभी क्या कहते तूने ऐसे बोलते क्या? कुछ होते हैं एक्टिंग करोगे तो आगे। सब प्रकार का परमेश्वर, सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत ऐसे दे सकता है जिसे हर बात में, हर समय, सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और भले काम करने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। ये बहुत कुछ कहाँ लिखा था बताओ? कहाँ लिखा था? कहाँ लिखा था बहुत कुछ? धर्मी के घर में बहुत धन रहता है। अब एक बात, बहुत धन है, मैं बहुत धन में से बहुत बीच बोल रहा हूँ। जब बहुत बीच बोल तो क्या हो? मुझे बहुत अनुग्रह मिल रहा है। हालेलुया, आशीषें मिल रही हैं, ताकि हर एक भले काम करने के लिए मेरे पास क्या हो? बहुत कुछ हो। 5 महीनों में हम कम से कम 2 लाख से ज्यादा खर्च कर चुके हैं बिना इनकम के। पसीने की कमाई नहीं है, विश्वास करने की आशीष है। लेकिन मैं पहले आदम में नहीं हूँ, मैं दूसरे आदम यीशु मसीह में हूँ। हालेलुया। अभी 7 महीने बाकी हैं तो मैं जम के नाचूंगा और शैतान को तमाचे में तमाचा मारूंगा, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता ना। वो कोशिश करेगा, वो उठेगा, फल खाएगा, मैं कुचल दूंगा उसके पैर को, क्योंकि मैं यीशु मसीह में धर्मी हूँ और धर्मी घर में बहुत धन रहता है। जल्दी से नीति वचन में जाएंगे। अब मैं क्या करूँ? गली रुक जा या मुझे दिखाई ना दे, खड़ी है अफसोस अभी बैठे ना, वाइट कपड़े बैठे हैं, ये साफ सब दिख रहे हैं। आज कोई और अगर कपड़े पहनते तो अच्छा होता, अभी आप दिखते नहीं मुझे। जस्ट जोक है मेरे। जल्दी मैं समय में खत्म करूंगा जब तक आप मुझको अनुज्ञा दें। हाँ, नीति वचन उसका 10 अध्याय का 6 वचन। धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं। बोलिए बोलिए, आप बात में खोल के देख लीजिएगा, ठीक है? बहुत से आशीर्वाद होते हैं, ये आशीर्वाद है कि मैं हम दूसरों को आशीर्वाद देते हैं, समझ लें, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने आशीर्वाद बनाया है। 11 अध्याय का 23 वचन। धर्मियों की लालसा केवल भलाई की होती है, हम सिर्फ भला करेंगे। हमारी आशा से यही होगा, क्योंकि मैं धर्मी हूँ, परमेश्वर धर्मी है, यीशु मेरा सिर है, मैं उसकी देह हूँ। क्यों? 2 सिर और देह अलग अलग होते हैं क्या? नहीं। अब यीशु भला है तो उसका बेटा भी भला है। इस पर सिंपल हो गया, कितना आसान है। जब आप ये विश्वास करने लगेंगे आपको करना आसान हो जाएगा। ये 24 ऐसे हैं, वही ना जल्दी, छितरा देते हैं वो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और उससे घटती ही होती है। अब आप क्या चाहते हैं, घटने वाला कि बढ़ने वाला? तो आपको बार बार छितराना पड़ेगा। कोई तो बोल दो आप, मत छितराना। अमीन बोलने से क्या करना है बाबा? 23-28 वचन। जो अपने धन में भरोसा करता है तो गिर जाता है। जितने धनी लोग संसार में सब गिरेंगे, सब प्रभु के बेटों के पास में आएंगे, हमारे लिए प्रार्थना करो और हम प्रार्थना करेंगे, वचन देंगे और वो आशीषित होंगे और उनका धन। नीति वचन कहता है पापी की संपत्ति धर्मी के भाग्य रखी गई है। प्रभु ने आपको आशीष दी भाई। आपको जब इन द नेम ऑफ जीसस कम आउट तो निकल जाएगी। किसी बार का 10 देश में होके आ चुका हूं मैं अभी तक 6 साल में बिना धन के। कैसे हो सकता है? वो यीशु मसीह है। अब मैंने सीखा है जब प्रभु मुझे बिना धन के विदेश लेके जा रहा है, अब मैं क्या करूंगा? जो धन मेरे पास में आ रहा है उससे मैं सेवकाइयों को आशीष दूंगा। इस साल हम नेपाल में 4 बार जा रहे हैं। एक बार अप्रैल के महीने में होके आ चुके हैं, इसी महीने में 14 तारीख को फिर से जा रहे हैं, फिर अक्टूबर में जाएंगे, नवंबर में जाएंगे। 4 बार गांव-गांव में जाके हम सेवकाई कर रहे हैं और चेलों को तैयार कर रहे हैं।
पुणे से नेपाल जाने में 5 दिन लगते हैं रेलगाड़ी से। फ्लाइट आने में 1 दिन में पहुंच सकते हैं, पर खर्च होता है 25 से 30 हज़ार रुपया। तो नेपाली का इनकम होता है 40 हज़ार रुपया। तो यीशु मसीह विश्वास से होती है। हालेलुया। 13 अध्याय के 7 वचन, कोई तो धन बटोरता है उसके पास कुछ नहीं रहता, और कोई धन उड़ा देता है तो भी उसके पास बहुत रहता है। मैंने कहा था संसार की कैलकुलेशन क्या है, जितना खर्च करोगे अगर कम हो रहा है। आत्मिक क्या, जितना खर्च करो बढ़ रहा है। तो मैंने सीख लिया खर्च करना है बाबा, आने की देर है, जाने की देरी नहीं। कल मेरे पास 7,100 रुपया आए, एक ने मुंबई से 5,000 बेचे, पुणे से 2,000। कल आए दोपहर को मुझे वहां पर 5 बजे से 6 बजे, 7 बजे मैंने भेज दिए। चलो निकलो यहाँ से। जब 7 बजे आएंगे तब और आएंगे 70,000 रुपये। हालेलुया। किसी को 70 और देने हैं ना फिर। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे परमेश्वर के वचन है, मैं बताता रहूंगा। तो बीज बोने की समस्या ने आपको बीज बोना है आनंद के साथ। 1-2 वचन और देख लेंगे, मैं जस्ट और समय और ले लेता हूँ जल्दी से। लूका 6 अध्याय का 30 वचन, दिया करो, सबने बोल दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, तुम चाहते तो तुम दो। हमारे जितने भी आत्मीय बच्चे हैं, जब तो उनके घर में बच्चा हुआ है, हमने सबको चांदी का गिलास दिया। हसन तो कम से कम, और चांदी का गिलास कितने का, 4-5 रुपए का आता ना, 10 रुपए का, कम से कम छोटे 5,000 रुपए का। ये शिव से वाला है। हालेलुया। दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। 10 साल से ज्यादा हो गए मैंने अपने लिए कपड़े नहीं खरीदे हैं, और मेरे पास सब ब्रांडेड कपड़े हैं। ओनली रेमंड कपड़े में पहनता हूँ और मेरे पास आते हैं। एक समय की बात है, मैं लखनऊ में प्रचार करने गया था, ऐसी मीटिंग हुई थी। मीटिंग के बाद एक भाई आए हमारे पास में, कहा कि हमारे साथ खाना खाने चलिए। हम खाना खाने गए, फिर एक शॉप पे ले गए, रेमंड की शॉप थी, और कहा कि कपड़ा चूज कीजिए, मुझे अपने लिए खरीदना है, ये कैसा रहेगा, ये कैसा। मैंने शर्ट चूज किए, 2 शर्ट, एक पैंट, ये आपको अच्छा लगेगा। वो मेरे घर में 4 व्हीलर छोड़ने के लिए आए, और जाते समय वो पार्सल नहीं छोड़ दिया। मैंने कहा आपका पार्सल ये मेरा नहीं है, ये आपके लिए है। और मुझे मालूम तक नहीं कि मेरी ही पसंद से मेरी ब्रांडेड कंपनी वाली दुकान पे मुझसे खरीदवाया जा रहा है, और मुझे मालूम क्या है मेरे लिए खरीद रहे हो। आगे कोई तो बोल दो भैया। हालेलुया। आपकी बात भी ऐसा है, यीशु मसीह कल जो सिलेंडर गवाई थी ऐसे नहीं हो गई है, क्योंकि अनलॉक हो गया, लॉक हो गया था ना। अब लॉक होने की वजह से हम बाहर नहीं जा सकते थे। सिलेंडर वाले 20 किलोमीटर हमारे पास नहीं आ पा रहे थे, तो मेरे पास क्या बचा, विश्वास बचा ना। बाइबल कहती है एक विधवा स्त्री थी, उसका पति मर चुका है, उसके ऊपर क्या है, कर्जा है। दूसरा भाषा में लिखा है, उसके लेनदार आते हैं, 2 बेटे हैं, उसको ले जाएंगे, उसको गुलाम बनाएंगे। वो किसके पास जाती है, एलिसा याजक के पास आती है। मेरा याजक कौन है, महायाजक यीशु मसीह है। मैं उसके पास जाऊंगा। क्या करो, कुप्पी में तेल है, बर्तन में खाली बर्तन उड़ेलते रहे, बर्तन भरते रहे। जब तक बर्तन नहीं खत्म हुए तब तक तेल रुका नहीं। मेरा यीशु मसीह आज भी ऐसा है। केवल विश्वास कर, मैंने वही काम किया। जब तक परमेश्वर अनलॉक नहीं होगा, सिलेंडर घर में नहीं आएगा, तब तक मेरा सिलेंडर खाली नहीं होगा। शुरुआत के दिनों में 4-5 दिन मुझे समस्या हो रही, क्योंकि इंसान हूँ। भिंडी काटने के पहले एक बार चेक करके देखो जलता कि जलता है, तब काटो भिंडी, तब नहीं होता था। जब मैं सब सामान तैयार कर लूँ, सब्जी काट ली है, आटा को मल लिया है, दाल को भिगो दिया, चावल भिगो दिया, जो भी कुछ करना है मुझे बेसन घोल लिया है, तब जलाऊंगा, तब गैस जलती थी। मैंने देखा उल्टा करूँ, सीधा करूँ, हिलाऊँ, ऐसा करूँ, कहीं नहीं चलती थी। मैंने कई दिन तक 4-5 दिन ऐसे किया। फिर मैं समझ गया अब मुझे दिमाग को ध्यान होश में लग जाना है, मुझे विश्वास करके ऑन करना है, और जितना पकाना है उतनी देरी गैस जलेगी। जैसे खाना पक गया, अब गैस क्यों नहीं जलेगी, कुछ भी करके देखो। फिर जब दोबारा बनाना होगा तब जलेगी। बस ऐसे करते करते 3 महीने हो गए खाली सिलेंडर, जबकि 15 महीने इस्तेमाल कर चुका था, अब वो 18 महीने का हो गया। एक माँ अपने हेल्दी बच्चे को 9 महीने में डिलीवरी करती है, और मैं ऐसी माँ हूँ तो 18 महीने में डिलीवरी करती हूँ। ये जस्ट जोक है। हमारे घर में एक बल्ब लगा हुआ है, 11 जनवरी 2001 को हमने खरीदा था। अभी उसकी उम्र, उसका 5 रुपये का लिया था, अभी उसकी उम्र हो गई 23 साल
5 महीने 2 दिन। किराए के घर में रहता हूँ, 500 साहब आए हैं कि पापा हमारे घर पे आए हैं, देखा है। वो बल्ब आज भी जलता है। जैसे सीबा की रानी सुलेमानी की दुकान थी, दूर दूर से लोग आते हैं, बल्ब को जस्ट हो स्विच कहाँ है, स्विच को ऑन करेंगे, धमाका तो नहीं पता, ऑन ऑफ करते और लिफाफा देके चले जाते हैं, फिर ऑन ऑफ करते लिफाफा देके चले जाते हैं। मैंने कभी नहीं कहा उस बल्ब को तो आसिफ कांच का बल्ब है, हर 1 साल में 2 साल में घर मुझे खाली करना पड़ता है। उसमें एक तार होता है, ऐसा करके होता है, वो हिलता है ऐसा करके, तो उसको उतारेंगे तो वो उतारते ही बल्ब फ्यूज हो रहा है। पर 23 साल हो चुका, 24वां साल चल रहा है, पर अभी तक फ्यूज नहीं हुआ है। अभी मेरी एक्टिवा को 5 साल हो गए एक्टिवा को यूज करते हुए, 100 किलोमीटर दूर तो मैं जाता हूँ सेवा करने के लिए, एक पंचर अभी तक नहीं हुआ। पिछले हफ्ते बुधवार को बाइबल स्कूल सिखाने जा रहा था 20 किलोमीटर, तब पेट्रोल भरते थे मनवाने के बाद मेरी गाड़ी पंचर हो गया। तो मैंने चुनाव किया, अभी अगर पंचर बनाऊंगा आधा घंटा वेस्ट हो जाएगा, पहले मुझे वचन की सेवा करनी है, आधा से पंचर डालूंगा। जब 2 बजे क्लास खत्म हो गई, खाना खा 3 बजे हम लौट के आए, 3.5 4 पेट्रोल सेम आए, उसी को दिखाया, वो कह भैया पंचर नहीं है इसमें। मेरे समझ के बाहर अच्छा हो गया, बाल नहीं दे दोस्ता पटा। आजकल जो गाना है, आंधियां उड़ा नहीं सकेंगी बादल को, अग्नि जला नहीं सकेंगी। मतलब 5 साल हो गए, 5.5 साल चल रहे। मैंने बुधवार को आंखों से देखा, कानों से सुना, 1 से अधिक पंचर है, उसमें पानी निकल रहा है, झाग झाग आ रहा है, और मैं 20 किलोमीटर पंचर गाड़ी को लेके जा रहा हूँ। आते समय पंचर ही नहीं उसमें, अब कैसे पंचर ठीक हो गया? पहले आप परमेश्वर के वचन पहने, परमेश्वर का वचन आप पहने के बताएगा। आखिरी शब्द भजन 134 में क्या लिखा है 2 वचन में, परमेश्वर अपने नाम से भी ज्यादा अपने वचन को महत्व देता है। जिस नाप से तुम नाप रहे हो तो तुम्हारे लिए परमेश्वर ने हमें आशीष दे दी है, पर जब तक मैं उसका सिद्धांत नहीं मानूंगा वो कंटिन्यूली नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए सारी मानव जाति का उद्धार हो चुका है, लेकिन ये यीशु का वचन सुने और स्वीकार न करे तो क्या उसको उद्धार मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या गलती यीशु मसीह की है? आप समझ में आए? तो ये व्यक्ति खुद को धोखा दे रहा है, परमेश्वर को नहीं। ये अपने उद्धार की आशीष को खुद लूट रहा है, परमेश्वर नहीं लूट रहा है। परमेश्वर ने उसको आशीष दे दी है। जैसे वो यीशु के सुसमाचार को सुने, उस पर विश्वास करे, हृदय से मुझे स्वीकार करे कि यीशु मेरा प्रभु है, उसको उद्धार प्राप्त हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? वैसे एक विश्वासी को जो उसको पास आया है उसे यीशु के हाथों दे दे, आशीष मल्टीप्लिकेशन, हिंदी में कहते हैं गुणात्मक वृद्धि। गुणा करना होता है 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 356 दूनी 600 712 दूनी 1424 दूनी, अरे 2800 होते बाबा। ये गुणात्मक वृद्धि है। कैलकुलेशन क्या है? जब विश्वासी परमेश्वर के राज में लाएगा, परमेश्वर गुणा के हिसाब से बढ़ाएगा। संसार का क्या है? जैसे मैंने खर्च किया घटेगा ही है। मैं नीचे आ रहा हूँ, यीशु मसीह ने ऊपर जा रहा हूँ। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, आशीष मिली होगी, समझ में आया होगा। दशमांश अलग है, भेंट अलग है। फिर कभी मुझे मौका मिलेगा, ऐसा समय होगा, हम इस सेवकाई को, शिक्षा को और बेहतर रूप से बता सकेंगे, ताकि आप एक एक वचन को समझ सकें। पिता, हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आपकी भलाई के लिए, आपकी सामर्थ के लिए। आप भले हैं, मेरा पिता भला है, उसमें कोई भी बुराई नहीं है। वो अनुग्रह का धनी है, वो दया का धनी है, और जैसा वो है वैसे ही प्रभु जी मैं भी, क्योंकि मंडली का सिर यीशु मसीह है और सिर की देह है मसीह की देह, अर्थात मैं जो विश्वास करता हूं। धन्यवाद यीशु मसीह आपके अनुग्रह के लिए, इस प्रकाशन के लिए, ताकि मैं इसे समझने पाऊं, ताकि आपका एक एक वचन मेरे जीवन में पूरा हो सके, ताकि आप मेरी कुशलता से धन संपन्न होने से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आप मेरे बाप हैं। कोई भी संसार में ऐसा बाप नहीं है जो अपने बच्चे की धन संपन्न होने से, कामयाबी से जलता हो, खुश होता है।
गरीबी से नहीं, कंगालपन से नहीं, आपने हमें आशीष दी है, आशीष बनाया है, ताकि हम परमेश्वर के राज को खोजें, उसके राज में इस्तेमाल हो और उसकी महिमा के इस्तेमाल करें। यीशु मसीह के नाम, आमीन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। उस समय के हम गीत गाएंगे, सभी साथी को कहेंगे। मेरे जीवन की
ध्यान करेंगे कि जिन लोगों ने दिया परमेश्वर को 100 गुना लौटाए। हमारे विषय भाई किशोर है, वो प्रार्थना करें इस बात में। धन्यवाद जी, जसमाचार परमेश्वर पिता परमेश्वर पिता भेंट के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे परमेश्वर है हुआ परमेश्वर पिता इस भेंट को आपके पवित्र हाथ में सौंपता हूँ। मेरे परमेश्वर पिता कभी जो कभी प्रभु जी अपनी कमी घटी नहीं से दिया मेरे परमेश्वर है हुआ उनको 100 ताकि देने के कारण वो भी आशीष पाए मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता जिसने भी नहीं दिया पिता उनके मनों में काम करता है वो भी देने वाले बने मेरे